Number 49. A, B, any n cross m matrices. M is greater than n means column is greater than row. Which one of the following statement is true about the system of linear equation Ax equals to 0? A कोई matrices, x कोई variable that equals to 0. Linearly independent solution calculate करें x1 plus x4 that equals to 0, x2 that equals to 0. इसे प्रूव हुआ कि x1 x4 डिपेंडेंट है, x2 0 है, x3 that equals to 1. टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुए x3 एंड x4. नलिटी होता है ऑर्डर माइनस रैंक. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें 4/4 3/3 का डिटर्मिनेंट हो नहीं सकता. 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा 1 - 0 दैट इक्वल्स टू 1. नॉन जीरो है दैट्स वाई रैंक हो गया 2. नलिटी ऑर्डर माइनस रैंक. ऑर्डर है 4 बिकॉज 4 वेरिएबल्स हैं, रैंक है 2. नलिटी हो गई 2. नलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स जीरो कितने होंगे. फोर्थ कॉलम को फर्स्ट कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दें, जीरो हो जाएगा. दैट्स वाई 2 कॉलम जीरो हैं, दैट्स वाई नलिटी इक्वल्स टू 2. इससे प्रूव हुआ कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इक्वल होते हैं नलिटी के, बिकॉज नलिटी भी 2 है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी 2 है. यहाँ पर रैंक n था तब भी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नलिटी के इक्वल हुए. अगर रैंक लेस देन n होगा, n है यहाँ पर 2, रैंक है 1, फिर भी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और नलिटी इक्वल है. नलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली रैंक ऑफ a प्लस नलिटी ऑफ a दैट इक्वल्स टू m. रैंक लेस देन होगा या फिर इक्वल्स टू n होगा. यहाँ पर इक्वल्स टू n था और यहाँ पर लेस देन n था, फिर भी नलिटी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के इक्वल है. दैट्स वाई रैंक लेस देन इक्वल्स टू n. नलिटी ऑफ a दैट इक्वल्स टू m. m माइनस n नलिटी ऑफ a और नलिटी ऑफ a होता है m माइनस r ऑर्डर माइनस रैंक दैट ग्रेटर देन इक्वल्स टू m माइनस n. मीन्स इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ग्रेटर देन होंगे या इक्वल होंगे m माइनस n के. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि एटलीस्ट m-1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो होंगे. कैलकुलेट करके देखें. m है 4 वेरिएबल्स हैं, रैंक इसके अंदर है 2, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कॉलम माइनस रो 2 दैट इक्वल्स टू 2 इक्वल हो गया. नेक्स्ट वाले के अकॉर्डिंग देखें एटलीस्ट 2 तो है, 2 से ग्रेटर देन भी हो सकता है. कैलकुलेट करके देखें 4, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर रैंक है 1, ग्रेटर देन मीन्स 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माइनस 2. दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू कि एटलीस्ट m-n तो होंगे, उससे ग्रेटर देन भी हो सकते हैं. 3 इज ग्रेटर देन 2. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग बिकॉज उसने कहा m-n नहीं होंगे, नहीं, उससे ग्रेटर देन भी हो सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. ऑप्शन नंबर सी देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो सॉल्यूशन m-n वेरिएबल्स आर 0. ए को मैट्रिसेस x को वेरिएबल दैट इक्वल्स टू 0. कैलकुलेट किया x1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन x1 प्लस 2x3 दैट इक्वल्स टू 0, x2 प्लस 3x3 दैट इक्वल्स टू 0. इससे प्रूव हुआ कि जितने भी वैक्टर्स हैं वो x3 पर डिपेंड हैं. अगर x3 की वैल्यू 0 कर देंगे जीरो सोल्यूशन हो जाएगा, जबकि हमें नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए. नेक्स्ट इज अगर x3 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे नॉन जीरो हैं, जबकि उसने कहा m-n वेरिएबल 0 होने चाहिए. m-n मीन्स m यहाँ पर है 3 और n है 1, n है 2, m 3 माइनस 2 दैट 1 वेरिएबल्स 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सारे वेरिएबल नॉन जीरो हैं. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो सोल्यूशन इन विच n वेरिएबल्स आर नॉन जीरो. इस सिचुएशन के अंदर x1 दैट इक्वल्स टू 0, x2 दैट इक्वल्स टू 0, x3 दैट इक्वल्स टू 1. यहाँ पर अगर x3 की वैल्यू 0 कर दें तो सारा जीरो सोल्यूशन हो जाएगा, जबकि हमें नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए. उसमें n वेरिएबल नॉन जीरो होने चाहिए. n यहाँ पर है 2 बिकॉज नंबर ऑफ रोज है 2, जबकि यहाँ पर 1 ही वेरिएबल है जो नॉन जीरो है दैट इज 1. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज ए.